today let's start with unit first, food. Chapter number first, the food we eat. We eat different types of food. हम different food खाते हैं. What is food? First is food. Food क्या it's an important. ये basic क्या है आपका need है हर एक living being. We eat different types of food और food हमें क्या देते हैं? They provides us different nutrients. Now let's start with the chapter. Body. Food is the most important basic need of all living beings. It gives us energy to work, play and live. ये हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, जीने के लिए, प्ले करने के लिए. And it keeps us healthy and strong. और हमें क्या रखता है? हेल्थी रखता है और strong. Now, however, it is not enough to just eat food. We need to eat proper food too. We consume all types of nutrients in an adequate amount. हमें हर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर एक एजुकेट अमाउंट में लेना है, कंज्यूम. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स इन फूड. देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. आवर फूड कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस इन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. एंड न्यूट्रिएंट्स डिटरमाइन हाउ फूड इज गुड और बैड. वो बताता है कि फूड अच्छा है या बैड है. The main nutrients needed by our body are as follows. अब कुछ nutrients हैं हमारी bodies में. There are different nutrients, जैसे मैंने आपको बताया, carbohydrates, fat, vitamins, protein and mineral. First is carbohydrate. ये आपको energy देता है. It gives us energy. Carbohydrates क्या देता है? Energy देता है. So food rich in carbohydrates इनको हम energy giving food कहते हैं. जो भी आपके food item which are rich in carbohydrates जिनको हम energy giving food कहते हैं, ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं. और जो फूड रिच है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, दे आर ब्रेड, राइस, पोटैटो, हनी, शुगर एंड मैंगो. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड एंड इनको हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी कहते हैं. पोटैटो वर फर्स्ट प्लांटेड एज अ फूड प्लांटेड इन स्पेस. Now fats. Why is too much fat is not good for our body? हमें lethargic बना देता है, obese कर देता है. ठीक है, इसलिए ज़्यादा फैट भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता. बटर, घी, क्रीम और कुकिंग ऑयल, these are the example of fats. What are fats? Fats क्या प्रोवाइड करते हैं? More energy than carbohydrates. ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और स्किन को स्मूथ रखते हैं. And what are protein known as? प्रोटीन हमारे को क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं. तो इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि हमें ग्रो करने में, बॉडी को बिल्ड करने में, हमारे वॉर्न आउट टिश्यू को रिपेयर करने में हमारी हेल्प्स अस टू ग्रो, बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यू. हम इससे क्या करते हैं? जो हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज हैं उनको क्या करते हैं? सही करते हैं. नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, हम प्रोटीन में आपको बता देते हो, पल्सेस, एग्स, फिश, चीज, नट्स, बीन्स, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन. नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल. ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. क्यों प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट, देखिए हमें डिजीज ना उससे प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्थी रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, हमारी स्किन को ग्लोइंग रखते हैं. ठीक है, हमें अच्छा विजन देते हैं और गन्स भी हमारे क्या होते हैं? हेल्थी. प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन. ठीक है, बोला जाता है यू मस्ट ईट मोर प्रोटीन रिच डाइट. फ्रूट्स, वेजिटेबल और आयोडाइन सॉल्ट जो है दीज आर द एग्जांपल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज रफेज. व्हाट इज रफेज? इट इज अ फाइब्रस मटेरियल जो आपके सीरियल्स और वेजिटेबल्स में क्या होता है? प्रेजेंट. ये आपको इजी बाउल मूवमेंट करवाता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्थी रखता है. जैसे आपका फ्रूट हो गया, cereals होते हैं, vegetables होते हैं. What are these? These are roughages. Now water, which is a very important part of our diet and it is very precious resource also. आपको उसको waste नहीं करना चाहिए. It helps in digestion. ये digestion में help करता है और excretion of waste from water. इसलिए we must drink 8 to 10 glasses of water daily. आपको 8 to 10 glasses क्या करना है? Daily consume. Now balanced diet. What is balanced diet? It is a diet which contain proper amount of nutrients in the body. ठीक है, सारे जो आपके nutrients हैं वो एक right amount में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Balanced diet. Diet which contain all the nutrients in right amount along with enough water and dietary reference. उसे क्या कहा जाता है? आपकी balanced diet. Food is food. भाई हम food को cook करते हैं. क्यों?
मेक इट एडिबल एंड टेस्टी, सॉफ्ट, इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, ठीक है, एंड किल हार्मफुल जर्म्स। जो भी फूड में हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट है उन्हें मार सके, खाने को टेस्टियर बना सके, हेल्थी बना सके, सॉफ्ट बना सके, जिससे हम उसको इजिली च्यू कर सके, चबा सके। व्हाट इज कैलोरी? इट इज यूनिट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। और एवरेज पर्सन को 2000 कैलोरीज डेली क्या करनी चाहिए, कंज्यूम करें, जिससे आप क्या कर सके, अपने बॉडी के वेट को मेंटेन कर सके। नाउ सम टिप्स फॉर कुकिंग फूड। अब नाउ आई विल टेल यू सम टिप्स जो आप अगर आप खाना कुक कर रहे हैं अपनी मदर को बताइए जाके। नाउ जैसे वॉश पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग, ठीक है, आपको क्या करना है, काटने से पहले वॉश करना है। अगर आप उसको काटने के बाद वॉश करोगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश अवे होते हैं। कुक फूड आइटम्स इन जस्ट इनफ वाटर टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। डू नॉट ओवर कुक द फूड, क्योंकि क्या करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, दे डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट वेजिटेबल्स, वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो जाते हैं। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम क्या करते हैं, खाने को कुक करते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, कुक इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल से राइस और दाल, इनको हम पहले बॉइल करते हैं, बॉइल करके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, क्या कर रहे हो, डायरेक्टली कुक कर रहे हो ओवर द फायर, ठीक है ना। हम जब ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल को हम क्या करते हैं, उसको पहले फ्राई करते हैं, मतलब उसको गैस पर क्या करते हैं, उसको फ्राई करते हैं। ऐसे पॉपकॉर्न हो गया, चिकन। नेक्स्ट इज फ्राइंग मीन्स कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स इन हॉट बॉइलिंग वाटर। देखा ना, मम्मा लोग पूरी बनाती है, पकौड़ी बनाती है, तो हम क्या करते हैं, एक पैन में ऑयल को डालकर उसको बॉईल करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, और फिर अब उसमें खाना बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, फ्राइंग। नेक्स्ट इज स्टीमिंग। चिल्ड्रंस लाइक टू ईट मोमोज, ढोकला, पुलाव, इनको हम किससे बनाते हैं, स्टीम से। तो स्टीमिंग मीन्स टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ स्टीम और हीट, हम कुकर में बनाते हैं। नेक्स्ट इज बेकिंग। केक हम खाते हैं, बिस्किट्स हम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो बेकिंग इज डन इन ओवन और माइक्रोवेव एट एक्यूरेट और पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक एक्यूरेट और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, आपकी बेकिंग करते हैं, एंड वी एंजॉय टू ईट बिस्किट्स, ब्रेड एंड। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब भाई ऐसा तो है नहीं, अगर हम खाना बना रहे हैं तो उसको हमें कुछ टाइम पे प्रिजर्व भी करना है, स्टोर भी करना होता है। तो व्हाट आर दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज? We need to store food so that it is available every day, and we not go market every day to buy food or daily consumption. देखो है ना, तो चाहे कुक्ड हो चाहे अनकुक्ड फूड आइटम्स हो, उनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। And why we keep them safe, जिससे आपके वो स्पॉइल ना हो, बेकार ना हो। We have to store food to keep it safe from many things, जैसे आपके पेस्ट, माइक्रोब्स या मॉइस्चर। We can store food items in airtight boxes, जिससे हम उसको ड्राई रखें और इंसेक्ट और जो मॉइस्चर होता है उससे क्या करें, बचा के रखें। देखिए ना, हम एयरटाइट बॉक्सेस का यूज करते हैं कोरिएंडर रखने के लिए, या फिर अगर कोई मम्मा ने मिठाई वगैरह बनाई उसको हम एयरटाइट बॉक्सेस में रखते हैं, जिससे कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर मॉइस्चर से वो खराब ना हो। Microbe like fungi and bacteria, they grow on food items, जो आपका left out in होता है। We must keep food item in fridge। तो हम किसका यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, और उसको हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं। एंड द लो टेम्परेचर हेल्प्स टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट फ्रॉम द फूड। इससे हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर से हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड का जो टेस्ट होगा उसको रिटेन करते हैं, और हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को उससे ग्रो होने से स्टॉप करते हैं। Some method of preservation of food item. Preservation क्या होता है? It's a process by which food is protected from getting spoiled. हम food को protect करते हैं from getting spoiled, so that it can be used later. Some common ways of preserving food items are, कुछ common ways हैं जिससे हम food items को preserve कर सकते हैं, जैसे heating. Heating at high temperature where liquid evaporates leaving behind solid part, उसे हम क्या कहते हैं, heating. Like milk preserved as a milk powder. फिर है आपका salting to preserve, adding salt to draw out moisture. अगर आपको मीट वगैरह या वेजिटेबल प्रिजर्व करना है तो आप salting करते हैं।
जैसे मिल्क पाउडर हो गया, ड्राई फिश, पिकल, जैम. व्हाट आर these are preservatives. Next is pickling. Adding salt solution, oil or vinegar to preserve carrot, mangoes, chilies, cauliflower. देखो हम अचार बनाते हैं मैंगो का, कैरेट का, तो हम उसमें ऑयल या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन डालते हैं. नेक्स्ट इज स्वीटनिंग, एडिंग शुगर टू प्रिजर्व. जैसे हम चटनीज बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं या मुरब्बास बनाते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? शुगर का यूज करते हैं प्रिजर्व कर. कोल्ड स्टोरेज मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स को तक लो टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो? स्टोर करके रखते हो. उन्हें क्या कहा जाता है? कोल्ड स्टोरेज. Now our chapter has been completed. We will start with the exercise of the chapter. First is think the correct option. Fruits and vegetable are rich source of. Fruits और जो vegetables होते हैं, they are rich source of fats, protein या फिर carbohydrates. क्या होता है? नेक्स्ट इज टू मच ऑफ डैश कॉजेस ओबेसिटी. अगर आप ज्यादा क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन या मिनरल्स. तो आपका कार्बोहाइड्रेट. डैश हेल्प्स इन गुड बाउल मूवमेंट. ठीक है, वाटर, रसेज या ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑल ऑफ. नाउ इट इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, दैट इज बेकिंग, फ्राइंग या फिर सॉल्टिंग. तो क्या होगा प्रिजर्व करने का? सॉल्ट. Next is dash is the process in which food is protected from getting spoiled. उसे क्या कहते हैं? Preservation. Now name the food items rich in fats. आपको फैट में जो रिच होते हैं वो बताने हैं. बटर, घी. कार्बोहाइड्रेट रिच जो होता है, next is protein rich. Vitamin and minerals. Vegetables. Now next is fill in the blanks. Food gives dash to body to perform various activities. Food हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. It gives us energy. चपाती and bread are made from. किससे बनते हैं? चपाती और आपके ब्रेड होते हैं, they are made from flour, आटा. Children's need dash body building food than adults. More. Dash makes the food softer and tender. Cooking. Dash food is difficult to digest. कौन सा food difficult होता है digest करना? Right. Right T for true and F for false statement. Cheese and milk have a lot of protein. It's true. Food should be overcooked. False. आपको overcook नहीं करना है, क्योंकि जो उसके nutrients हैं वो washed away हो जाएंगे. Preservation helps germs to grow well. False. We grow ना कर. Vitamins and minerals are protective food. It's true. It's enough if we drink a glass of water every day. False. कितने glass of water पीने हैं? 8 to 10 glasses. Name the method of cooking by which the following items are prepared. आप frying कर सकते हैं, baking, फ्राइंग हो गया, बेकिंग हो गया, बॉइलिंग. नेक्स्ट इज स्टीमिंग. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की नीड क्यों पड़ती है? ट्रू.
make our body healthy, strong, and to get energy to work and play. Why do we cook food? खाना क्यों हम कुक करते हैं? उसको हम टेस्टियर बना सकें, ठीक है, और टेस्टियर बना सके और उसको ईजी हम च्यू कर सके, सॉफ्ट बना सके. वाई डू वी नीड टू स्टोर फूड केयरफुली, जिससे वो खराब ना, ठीक है, पेस्ट के अटैक से या फिर माइक्रोब उस पर ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. व्हाट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड एंड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट मेथड होते हैं कुकिंग के. जैसे मैंने आपको बताया था, फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, और आपको उस एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है. जैसे आप बॉइलिंग में राइस और फिर दाल को ले सकते हैं, फ्राइंग में पूरी और आपका पकौड़ीज या फिर फ्रेंच फ्राइज दो होते हैं, स्टीमिंग में मोमोज, इडली वगैरह जो स्टीम करके खाते हैं, पुलाव हो गया, एंड ठीक है, बॉइलिंग और बेकिंग जिसमें आप ब्रेड वगैरह, केक्स वगैरह खाते हैं. What is preservation of food and name 3 ways of preservation. ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्ट डाल के प्रिजर्व करते हैं, शुगर डाल के प्रिजर्व करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं. नाउ गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच. फ्राइड फूड्स, फ्राइड फूड्स में आपका क्या होगा, पूरी एंड पकौड़ीज. baked food, cake and biscuit. Next is roasted foods, जिन्हें हम रोस्ट करते हैं. पॉपकॉर्न भी लिख सकते हैं. पिकल्ड फूड जैसे आपका मैंगो. ड्राइड फूड जिन्हें आप ड्राई करते हैं, ड्राइड करके खाते हैं. ड्राइड फूड्स में आपका पोटैटो हो गया, अनियन. नाउ नेक्स्ट इज ओपन द फ्रिज एट योर होम एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपको खुद करना है, आपको अपने घर पे जाके अपना फ्रिज ओपन करना है. देयर यू हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स, कितने कंपार्टमेंट्स हैं एंड व्हाट डू वी कॉल द कंपार्टमेंट्स, किसके अंदर कहाँ पे आपकी आइस होती है, ये सब आपको करना है, खुद ही एज्यूम करना और यहाँ पे लिखना. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.